नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है या कितने तरीकों से बुझाया जा सकता है। आपका हमारे चैनल वीकेपी एबिलिटी में स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। मैंने लास्ट वीडियो में फायर ट्रायंगल का जिक्र भी किया था जो आग का कारण होता है। मैंने ये भी बताया था कि फायर ट्रायंगल के कारण ही आग लगती है और फायर ट्रायंगल के कारण ही आग बुझती भी है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें। इससे आपको पूरा समझ आएगा कि आग क्या है, फायर क्या है। वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि फायर क्या है और फायर ट्रायंगल क्या है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन और पर्याप्त गर्मी एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर आग को जन्म देते हैं। और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के होने से हमें गर्मी और प्रकाश प्राप्त होता है। यानी आग जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर या जिसे पर्याप्त गर्मी कहते हैं। इन्हीं तीन चीजों से जन्मी आग फायर ट्रायंगल कहलाता है। मैंने पहले भी कहा है फायर ट्रायंगल के कारण ही आग लगती है और फायर ट्रायंगल के कारण ही आग बुझती भी है। इसीलिए फायर ट्रायंगल को जानना या समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर बात करें तो फायर ट्रायंगल से किसी एक चीज को अगर निकाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। आग से टेम्परेचर निकाल दीजिए या आग से ऑक्सीजन निकाल दीजिए या फिर आग से जलने वाले पदार्थ को निकाल दीजिए, तीनों कंडीशन में आग बुझ जाएगी। इसको जरा विस्तार से समझिए क्योंकि यही तीन तरीके आपको बताते हैं कि कौन से आग को किस विधि से बुझाना है। बिना जानकारी के आग बुझाने से अभी कई हादसाएं हो चुके हैं और आप भी परेशान हो सकते हैं अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होती है। तो आग बुझाने की विधि की बात करें तो यदि किसी आग में से ईंधन, ऑक्सीजन या वायु और ऊष्मा या तापमान में से किसी एक कारक को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। और अगर टेक्निकल बात करें तो आग बुझाने के तीन तरीके हैं। पहला कूलिंग मेथड जिसमें ठंडा करके आग को बुझाया जाता है। दूसरा ब्लैंकेटिंग मेथड, इसमें किसी चीज से ढक कर आग को बुझाया जाता है। और तीसरा तरीका है स्टारवेशन जिसमें आग को ही अलग करके बुझाया जाता है। आग को बुझाने की शीतलन विधि या जिसे कूलिंग मेथड कहा जाता है। जब हम आग से गर्मी हटाते या कम करते हैं तो उसे शीतलन विधि कहते हैं। आग पर पानी या कुछ ठंडा करने वाली चीज डालने से गर्मी हटती या कम होती है और आग बुझती है। यह ए श्रेणी या ए क्लास की आग के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्लास ए श्रेणी के आग के बारे में पहले के वीडियो में बता चुका हूं। आग की श्रेणी को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि आग को कैसे बुझाना है। जैसे कूलिंग मेथड से आग को बुझाना है तो अगर ए क्लास की आग है तो उसमें पानी मारना सबसे अच्छा और उचित तरीका है। लेकिन वही बी क्लास की आग में कूलिंग मेथड से बुझाने के लिए अगर पानी डालते हैं तो आग और भी बढ़ जाएगा। बी क्लास के कूलिंग मेथड के लिए डीसीपी पाउडर या मैकेनिकल फोम का उपयोग करना चाहिए। और अगर सी क्लास के फायर में पानी मारते हैं तो पानी मारने वाले को करंट लग सकता है और सामान भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए सी क्लास फायर के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर और डीसीपी पाउडर ज्यादा उपयुक्त है। वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ए क्लास आग के लिए किया जा सकता है। अगर आपके लिए फायर एक्सटिंग्विशर शब्द नया है तो जान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र को कहा जाता है। इन अग्निशामक यंत्रों को प्राथमिक उपचार अग्निशामक यंत्र कहा जाता है जिनका इस्तेमाल आग के शुरुआती चरण में नियंत्रण और बुझाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वाटर CO2, मैकेनिकल फॉर्म, डीसीपी
CO2 एंड मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आपको अक्सर, अगर आप घर में नहीं देखा है तो आपको अक्सर किसी मॉल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री वगैरह में रेड कलर के बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाएगा। आग बुझाने की ब्लैंकेटिंग मेथड, जिसे आग को ढक कर बुझाना कहते हैं, इस मेथड के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को आग से हटा के या प्रतिबंधित करके आग को बुझाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देना है, बिना ऑक्सीजन के आग अपने आप बुझ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हैं अपने पुराने दिनों को, जब घरों में लालटेन हुआ करता था और लालटेन के ऊपर कुछ रख देने से लालटेन कुछ देर के बाद अपने बुझ जाती थी। यानी जब तक ऑक्सीजन लालटेन के अंदर रहता था, लालटेन जलता था, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता था, लालटेन बुझ जाता था। ढक कर आग को बुझाने के लिए आग पर फोम, सूखा रासायनिक पाउडर जैसे DCP और CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करने से हवा या ऑक्सीजन को हटाए या प्रतिबंधित किया जा सकता है और आग को बुझाया जा सकता है। ब्लैंकेटिंग मेथड का इस्तेमाल ज्यादातर B क्लास के फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें आग को बुझाने के लिए इस मेथड में ऑक्सीजन के सप्लाई को काटा जाता है। तेल की आग, केमिकल के आग या गैस की आग को बुझाने के लिए ब्लैंकेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए सबसे उपयुक्त मैकेनिकल फॉर्म और DCP पाउडर है। तीसरा तरीका स्टारवेशन मेथड, जिसे पृथक्करण या अलग करना भी कहा जाता है। इस मेथड में आग से ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित हटाने से आग को बुझाया जाता है, जैसे कि ईंधन, गैस, करंट की आपूर्ति को अलग काट देने से आग बुझ जाएगी। इस मेथड को सभी क्लास में आग बढ़ने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो भी चीज जल रही है उसकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है तो आग बढ़ने से पहले उस चीज को वहां से हटा लेना है, या फिर बीच में एक ऐसा बैरियर बनाना है जिससे आग क्रॉस ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए कोयले की यार्ड में आग लगा है और आग फैल रहा है, लेकिन जितना कोयला बचा हुआ है उसे वहां से तुरंत हटाना पॉसिबल नहीं है, और इस केस में बीच में एक बैरियर के रूप में गड्ढा किया जा सकता है, या प्रॉपर मात्रा, जहां प्रॉपर मात्रा में पानी डालने से आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब मैं बात करता हूं घर की आग का। तो घर में कहीं आग लगता है तो वो है किचन, और किचन में आग ज्यादातर सिर्फ दो कारणों से लगता है। एक, कढ़ाई में तेल डालकर भूल गए हैं, या गैस का रिसाव। ये दोनों अलग अलग टाइप के आग हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से बुझाया जाता है, लेकिन ये इन दोनों केस में आग तभी लगती है जब किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। अगर किचन में खतरे के अनुसार प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो ये दोनों आग से बचा जा सकता है। जैसे कि किचन में गैस फायर से बचने के लिए फ्लोर में वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि LPG गैस फ्लोर में रहता है। अगर LPG गैस लीक है और किचन में वेंटिलेशन तो है लेकिन हाइट पर है तो वो कोई काम का नहीं। और दूसरा कि कढ़ाई में तेल डालकर भूल गए हैं और आग लग गई है, तो एक के टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें वेट केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो इस तरह के आग को तुरंत बुझा देता है, जिसे हर घर में रखना चाहिए। या फिर आप ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की आग लगी हो तो सबसे पहले सिलेंडर को के गैस को बंद करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल से आग और भी फैल जाएगा। और अगर गैस से आग लगी हो या गैस सिलेंडर में आग लगी हो तो इसको बुझाने का बस एक ही तरीका है कि एक सूखा टॉवल या चादर या बोरा कुछ भी लीजिए, पानी में उसको भिगोइए और जहां से आग निकल रही है वहां पर अच्छे से इससे सील कर दी तो आग तुरंत बुझ जाएगी। इसे भी ब्लैंकेटिंग मेथड कहा जाता है। वरना गैस की आग में कितना भी पानी मार लीजिए, आग बुझने वाली नहीं है। गैस सिलेंडर के आग से कैसे बचा जा सकता है, इसका वीडियो पहले ही हमारे चैनल में उपलब्ध है,
आप चैनल को विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लिंक के जरिए भी वीडियो देख सकते हैं। किचन फायर या होम फायर से रिलेटेड डिटेल या कोई और फायर से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो चैनल पर डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।